इस विशाल दुनिया में जहां हर दिन लाखों लोग आते और जाते हैं, जहां भीड़ इतनी बड़ी है कि कोई किसी को पहचान नहीं पाता, वहां एक सच्चाई है कि हर एक जीवन मायने रखता है। हर एक इंसान, हर एक आत्मा इतनी कीमती है कि अगर वह खो जाए तो स्वर्ग तक बेचैन हो जाता है। आज की यह कहानी एक चरवाहे की है, लेकिन असल में यह कहानी हम सबकी है। बहुत समय पहले हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक शांत इलाका था। सुबह का समय, सूरज धीरे धीरे उग रहा था। उसकी सुनहरी किरणें घास के मैदानों पर फैल रही थी। हवा में ठंडक थी और दूर से भेड़ों की घंटियों की मीठी आवाज गूंज रही थी। उस मैदान में एक चरवाहा खड़ा था। हम उसे नाम देते हैं एलियाब। उसकी आंखों में सादगी थी, लेकिन दिल में असीम प्रेम। उसके पास 100 भेड़ें थीं, लेकिन उसके लिए वे सिर्फ संख्या नहीं थी, वे उसका परिवार थी। एलियाब हर भेड़ को पहचानता था। किसी का नाम रूहा, किसी का तारा, किसी का मीरा। हाँ, मीरा। वह भेड़ थोड़ी अलग थी, थोड़ी जिद्दी, थोड़ी जिज्ञासु और अक्सर झुंड से दूर चली जाती थी। हर दिन की तरह एलियाब अपनी भेड़ों को लेकर पहाड़ियों की ओर निकलता। वह उन्हें हरे भरे मैदानों में ले जाता, साफ पानी के झरनों तक पहुंचाता और पूरे दिन उनका ख्याल रखता। शाम ढलने लगी, आसमान नारंगी और सुनहरे रंग में बदल गया। एलियाब ने अपनी भेड़ों को इकट्ठा किया और गिनना शुरू किया। 1, 2, 3। वह धीरे धीरे गिनता गया। 96, 97, 98, 99। वह रुक गया। उसका चेहरा बदल गया। 1 भेड़ कम है, उसने फिर गिना, लेकिन जवाब वही था। 1 भेड़ गायब थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा। मीरा, वह समझ गया। वही भेड़ फिर से झुंड से दूर चली गई थी। अब उसके सामने एक फैसला था। क्या वह 99 भेड़ों के साथ यहीं रहे या उस एक के पीछे जाए जो खो गई है? कुछ लोग कहते हैं 99 तो सुरक्षित हैं, एक को जाने दो। लेकिन एलियाब ऐसा नहीं सोचता था। उसने 99 भेड़ों को एक सुरक्षित जगह पर रखा और बिना समय गंवाए अकेले निकल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, रास्ता कठिन होता गया। घने पेड़, पत्थरीले रास्ते और बढ़ता अंधेरा। अचानक आसमान में बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। बारिश शुरू हो गई। जंगल में खामोशी नहीं थी। कहीं दूर से भेड़िए की आवाज आई। एलियाब रुक गया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। फिर उसने आगे कदम बढ़ाया। उधर मीरा अकेली थी। वह एक चट्टान के पास फंस गई थी। नीचे गहरी खाई, ऊपर फिसलन भरी चट्टान। उसका शरीर कांप रहा था। हवा तेज थी। अंधेरा गहराता जा रहा था। उसने धीरे से आवाज निकाली, मैं। लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी दूर से एक आवाज आई, मीरा। एलियाब ने भी आवाज सुनी। वो उस दिशा में दौड़ा, पत्थरों से टकराया, फिसला, लेकिन रुका नहीं। वह चिल्लाया, डरो मत, मैं आ रहा हूं। आखिरकार उसे वह दिख गई, छोटी सी, कांपती हुई, डरी हुई। एलियाब घुटनों पर बैठ गया। उसने धीरे से उसे उठाया। भेड़ उसके सीने से लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। उसने उसे अपने कंधों पर उठाया और वापस चल पड़ा। अब रास्ता वही था, लेकिन उसका दिल हल्का था। हर कदम में खुशी थी। जब वह वापस पहुंचा तो लोग उसे देखने लगे। उसने कहा, मेरे साथ खुश हो जाओ, मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। और यही कहानी यीशु मसीह ने सुनाई थी, ताकि हम समझ सकें कि हम में से कोई भी अनदेखा नहीं है। अगर आप कभी खो जाएं, अगर आप कभी अकेले महसूस करें, तो याद रखिए, कोई है जो आपको ढूंढने निकल चुका है, और वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक आपको वापस घर न ले आए।